हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न पूछे ही गए हैं। अब देखते हैं क्या पहला प्रश्न क्या है। ये पहला प्रश्न पूछ रहा है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी। अगर बच्चे को हम सुनने की और बोलने की पूरी आज़ादी देंगे तभी उनके अंदर भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होगी। ठीक है, चलिए, हमें बच्चों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब ये देखते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आम, ये एक क्या हो गया? ये वर्णों का एक ये समूह हो गया, तो ये क्या हो गया? ये एक शब्द बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया? शब्द। इसका आंसर एक ठीक हो गया। चलिए, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? किसका है? ये है हिंदी प्रदीप का। ठीक है, चलिए, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। क्या है? क्या होता है बिना पढ़ा हुआ? ये हो जाता है अपठित शब्द। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। देखिए क्या है इसमें। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। क्या? ये देखिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर तभी वर्तनी को सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करानी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा कुछ याद कर रहा है तो वो अगर लिख कर याद करेगा तो वो अच्छे से उसके याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताइए। क्या है कांड का? आइए देखिए, कांड कितने हैं रामचरितमानस में? कितने? 7 कांड हैं। ठीक है, और इसमें 4 कांडों का वर्णन किया गया है। अब ये बताइए पहला कांड कौन सा आता है इसमें? इसमें आ जाएगा बाल कांड। ठीक है, फिर आ जाएगा अयोध्या कांड, फिर आ जाएगा सुंदर कांड, फिर आ जाएगा लंका कांड। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अब ये देखिए, पराधीन, ये देखिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये है तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। वह थोड़ा बीमार है। थोड़ा, इस वाक्य में थोड़े में कौन सा क्रिया विशेषण है? ये बताना है कौन सा है। थोड़ा, वह थोड़ा बीमार है या वह बहुत बीमार है। ठीक है, वह कम नंबर लाया है। इस तरह के ये क्या है? ये सब परिणामवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया, 1। ठीक है, चलिए, अब ये देखते हैं इसमें क्या पूछा है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? किस में बनाया गया है? ये बनाया गया है मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा शब्द अमात्रिक है? ये देखिए,
इनमें सब में मात्राएं लगी हुई हैं। कारखाना, अमिताभ है, अचहाना, ये है कलवर, कलरव, ये हो गया, ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया, कलरव। ठीक है, अब ये देखिए, तरनी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है जहाँ पे एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है? उसे कौन सा अलंकार बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ये सब क्या है? एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, जहाँ पे कनक कनक के सौगुनी, यानी कि जहाँ पे वर्ण क्या शब्द तो बार, एक शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या अर्थ अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, तो वो हो जाता है यमक अलंकार। उपमा अलंकार होता है जो किसी की उपमा की जाती है, इसमें वो उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मनु के ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। चलिए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? कौन है? ये है राहुल सांकृत्यान। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया। किस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या है? मर्मज्ञ। ठीक है, चलिए, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? ये है संबोधन कारक। अब ये देखिए, संबोधन कारक जहाँ पे ये वाले चिन्ह आ जाते हैं, विमर्श चिन्ह आ जाते हैं, ये तो वहाँ क्या हो जाता है? ये संबोधन कारक आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा, यानी कि बुढ़ापा। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो बुढ़ापा भी किस में आ गया? भाववाचक संज्ञा में आ गया। चलिए, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, अब ये बताना है कौन सा उपकूल में कौन सा, उप और कुल में कौन सा समास आ गया? ये आ गया अव्ययभाव समास आ गया। ठीक है, चलिए, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या, जैसे कि अगर हम कोई भी शब्द हो, अगर किसी भी शब्द में जो अंत में जो जोड़े जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, जो शुरू में बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, ये देखिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, क्या हो गया? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन बजे लगी। क्या हो गया? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है जगन्नाथ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? किसको कहा है? ये कहा है छायावाद का। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया। इन्होंने कहा है छायावाद को। किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद को। ठीक है, चलिए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कौन है? ये है जैनेन्द्र। ठीक है, 2 आंसर ठीक हो गया इसका। हिंदी साहित्य में इतिहास के संबंध में मॉडर्न
क्या हो गया, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लिए किसने लिखा था, ये लिखा था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। ठीक है, इसका 2 आंसर ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो क्या हो गया, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक आंसर ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, मुख होई बाचाल पुंग, चढ़ी गिरी पर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कली मल दहन। तो ये क्या है, ये उपयुक्त प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये है सोरठा छंद है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सोरठा। चलिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये है विशेष। ठीक है, चलिए, मैथिली शरण गुप्त ने क्या नहीं लिखा था, ये देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, जयद्रथ वध ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा ये भी मैथिली शरण, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की है, ये इसकी नहीं है। तो आंसर नंबर 2 ठीक हो गया इसका, ये नहीं है पूछा है इसमें। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा में जहाँ पे संख्यावाचक आ जाता है, यानी कि 4 राहों का समूह, तो क्या बोलते हैं उसे, चौराहा, 4 राहों के समूह। तो इसे जहाँ पे संख्यावाचक आ जाता है वहाँ पे क्या बोला जाता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये इसमें बताना। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, उपकार। ठीक है, उपकार में हुआ है। चलिए, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या है इसका, मूर्ख होना, औंधी खोपड़ी। ठीक है, ये आज का प्रैक्टिस सेशन था। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको तब भी वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।